ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंदनगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन अवीसी ने आज उपगुड़ा डिवीजन में रचा बंडा प्रोग्राम किया और उसमें राशन कार्ड्स और दीगर सर्टिफिकेट्स बांटे। तीसरा जो है रक्षा भंडा मोहतरमुल मुकाम अपने एप्लीकेशन दिया काउंटर पे स्टेज के पास दीजिए की सदारत में जो है मुनक्किद किया स्टेज के गया। पास भी डेली इस रक्षा भंडा प्रोग्राम में सिविल सर्विस के ऑफिसर्स के अलावा रेवेन्यू के अधिकारियों और एएसओ और दीगर जो है ना महकमे जात स्टेज के पास भी काउंटर है, काउंटर पे देते जाइए। जल्दी हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे के 7 कॉर्पोरेटर्स स्टेज के पास मुस्तफा बेग सलीम, इत्मीनान से एक 15-20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तमाम की दरख्वास्तें ले ली जाएंगी। इत्मीनान को दीजिए बगैर किसी टेंशन के। ताराबाई नायक साहब तमाम की दरख्वास्तें ली जाएंगी, सुकून से दीजिए। शिरकत करें इस प्रोग्राम में। वज़ाइफ के हो करीबन जो है या राशन कार्ड के हो, जो मंजूर हुए थे राशन कार्ड 570 राशन कार्ड की तकसीम अमल में आई मोहतरम अकबरुद्दीन अवीसी साहब के हाथों उनकी तकसीम अमल में आई। उसके अलावा पेंशन जो विडो पेंशन से और माजूरीन की जो है पेंशन से और जो है दरख्वास्तें दे चुके हैं ओल्ड एज पेंशन दे वो तमाम पेंशन 700 जो है 70 पेंशन की जो है तकसीम अमल में आई और नए दरख्वास्तों के लिए जो है फॉर्म किए गए थे उनके भी जो है दरख्वास्त वसूल किए गए। करीबन जो है 3,500 जो है नए दरख्वास्तें राशन कार्ड के लिए और पेंशन के लिए जो है। आज चादरघाट पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा जिन्होंने अपने मालिक को धोखा देकर पैसे लेके भागे। उनके पास से 20,92,000 जब्त किया गया है और एक मारुति वैन। ये बात डीसीपी ईस्ट जोन ने बताई। एक चोरी के केस में 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। एक का नाम जो है नरसिम्हा जो A1 है और दूसरे का नाम विजय कुमार जो A2 है। इन्होंने 19 तारीख को एक बिजनेसमैन मिस्टर रमेश गुप्ता उनके पास से 21,53,000 रुपए चोरी करके बैग लेके भाग गए। तो इसमें स्पेशल टीम फॉर्म की गई थी जिसमें हमारे एडिशनल डीसीपी साहब चंद्रशेखर साहब और एसीपी इकबाल सिद्दीकी साहब ने मॉनिटर करके यहाँ के इंस्पेक्टर जो है वेंकट रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर मटयास के निगरानी में कल इनको वारंगल हनुमाकोंडा से पकड़ा गया है जिसमें 20,92,000 रुपीज रिकवरी हुई है। एक ओमनी वैन जिसके तहत ये पैसे लेके भागे थे वारंगल में और 2 सेलफोन की रिकवरी हुई है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चादरघाट पुलिस ने बहुत ही जल्दी ये डिटेक्ट कर लिया और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और पब्लिक के लिए मेरे एक मैसेज है कि ये सिर्फ 1.5 महीने से उनके यहाँ काम कर रहे थे। 1.5 महीना में उन्होंने ट्रस्ट गेन कर लिया ये अक्यूज्ड A1 नरसिम्हा ने और जब मौका मिला उनको इतना पैसा तो वो फरार हो गए। तो मेरा पब्लिक से गुजारिश है कि जब भी आप किसी को घर में टेनेंट के हिसाब से रखें या नौकर के हिसाब से रखें या ड्राइवर के हिसाब से रखें या किसी काम के हिसाब से रखें तो कम से कम उसका एंटीसीडेंट वेरीफाई कर लीजिए अपने जरिए से या फिर अगर आपको ज़्यादा वेरीफाई करना है तो पुलिस के जरिए से भी उसके नेटिव डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं जिससे क्राइम कम होने की संभावना बढ़ जाती है। सर लोग के ऊपर कई केसेस नहीं कुछ भी केस नहीं है। ये मौका देख के उन्होंने मतलब कि ऐसा किया है। हालांकि माइंड में क्राइम करने की इनकी ख्वाहिश थी। जब मौका मिल गया इतने अमाउंट का तो उन्होंने ये क्राइम कर दिया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर शंकरन के कंप्लेंट पर बहादुरपुरा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो जू पार्क से 6 संदल के झाड़ चुराए। अगस्त 2013 28 अगस्त को और 30 अगस्त को
हमको ये झाड़ काटे नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हमको कंप्लेंट आया है 5/9/2013 को। ए शंकरन बोल के डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट, इनको क्यूरेटर भी बोलते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क के, उनका रिपोर्ट आई कि 28 तारीख और 30 तारीख को 6 संदल की लकड़ी के झाड़ा जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क से काटे। वो बेस पे कंप्लेंट हम एक केस रजिस्टर करें, उसका क्राइम नंबर है 193/2013 अंडर सेक्शन 379 IPC। वो करके जो है फैजुल्ला खान साहब जो मेरे बाजू SI हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए। जैसा इन्वेस्टिगेशन में हमको मालूम हुआ कि ये A1 बोइना राजू जो मेरे पीछे ठहरे हुए हैं, एक्यूज नंबर 1 है बोइना राजू, और एक्यूज नंबर 2 है MG श्रीनिवास, एक्यूज नंबर 2 है। ये दोनों टेम्पररी एम्प्लॉयज़ है नेहरू जूलॉजिकल पार्क के। ये लोग ये कट करे थे और ये लेकर जाकर मोहम्मद उस्मान, ये रिसीवर है, ये खरीदे, जो इस्माइल नगर में रहते हैं, चन्नान गुट्टा, इनका नाम मोहम्मद उस्मान है। हमको ये इन्फॉर्मेशन आई, हम जाके जो है आज ये लोगों को पकड़कर लेके आए, लाके जो है ये संदल की लकड़ी और ये अगरबत्ती, ये दोनों से हम बरामद करेंगे। चूरा भी है इसमें, वो पूरा करके अब उनको अरेस्ट बताए 4 दिन, और कल इनको कैरियर तैयारी में रख के लेके जाते। अब तक नहीं हुआ है तो 50,000 50,000 रुपये बता रहे। ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं है अभी तक। कुछ मसाला वगैरह इसमें डाल के परफ्यूम आने के लिए मिला के अगरबत्ती बनाते हैं। अब्दुल्ला बिन अवध कांग्रेस के लीडर आज पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर में 5 लाख की लागत से एक CC रोड का इनॉग्रेशन करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज LN कॉलोनी शाहीन नगर पर CC रोड का इफ्तिताह हुआ, जो 5 लाख की लागत से है सबिता रेड्डी जी दिए हैं, और इंशाल्लाह और उनकी हिदायत पर आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंडर डेन और एक रोड का भी जो है 15 लाख का इनॉग्रेशन होगा, और तरक्याती काम जितने भी है इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और यहाँ पर राशन कार्ड रक्षा बंडा के अंदर भी राशन कार्ड का भी प्रपोजल चल रहा है। लोगों पूरे तमाम से गुजारिश है कि वो रक्षा बंडा के तहत जो है राशन कार्ड फिलअप करे, जिसको भी राशन कार्ड नहीं है। और कल सुबह 9:30 बजे अपोलो मेडिकल कैंप है, जो आमिना फंक्शन हॉल में LN कॉलोनी पर दिल का और कैंसर का बड़े ऑपरेशन आए, जिसको भी वाइट कार्ड रहेगा उसकी ऑपरेशन होगा, और उसका इस्तेमाल उठाइए और भरपूर तादाद के साथ आकर वो मेडिकल कैंप पे शिरकत करें। चक्रवाती तूफान हेलन ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी दस्तक। तूफान ने दिन में करीब 12:30 बजे कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम को छुआ। तूफान से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। विद्युत लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से पूरे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चौपट। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी और 2 भाजपा सांसदों सहित 2 अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के वोट के बदले नोट मामले में दी राहत। गृह मंत्रालय ने गोवा सरकार से तहलका संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ कथित तौर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में रिपोर्ट मांगी। गोवा सरकार ने तरुण तेजपाल के खिलाफ FIR दर्ज की। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने आज कहा कि वह अपने खिलाफ चल रहे मामले में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में सभी साक्ष्य रखेंगे। भाजपा नेता अरुण जेटली ने पत्रकार अरुण तेजपाल मामले पर कहा कि पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए समाज को उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। CPM ने कहा है कि सरकार को तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ मामले की जांच जरूर करनी चाहिए। पार्टी नेता वीरेंद्र कारात ने कहा कि यदि अपराधी खुद ही अपनी सजा तय कर लेगा तो देश में कानून की स्थिति का क्या होगा। आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी मीडिया सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी।
आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मीडिया सरकार पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुरंजन झा ने सीडी की रॉ फुटेज देने से मना किया। उन्होंने कहा कि इसे वह आप पार्टी को देने के बजाय किसी संवैधानिक संस्था को देने को तैयार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे केवल अमीरों की चिंता करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख लोगों ने खेती बाड़ी का काम करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 13,478 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जासूसी प्रकरण की जांच करे। गोहिल ने कहा कि पूरे मामले पर से पर्दा उठना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में एनआईटी दुर्गापुर के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने उच्च तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। तूफान चेतावनी केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी डी सागर ने बताया कि यह चक्रवात 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान आज शाम तक आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक देगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना के प्रमुख कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ विरोधी अभियान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इसके विस्तार को अनंत काल के लिए नहीं टाला जा सकता। भारत ने कहा है कि चरणबद्ध रूप से इसमें और सदस्यों को शामिल करना ही होगा। 5+1 और ईरान के बीच परमाणु संबंधित जेनेवा वार्ता में कुछ प्रगति के आसार। हालांकि दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि तीसरे दिन भी कई बिंदुओं पर उनके बीच मतभेद बरकरार हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों से जुड़े ब्लॉकबस्टर मामले की सुनवाई में अमेरिका की एक अदालत ने सैमसंग को $290 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा एप्पल कंपनी को देने का आदेश दिया है। एप्पल ने इस दक्षिण कोरिया की प्रतिद्वंदी कंपनी के खिलाफ डिजाइन और तकनीक को नकल करने का आरोप लगाया और इसे अगस्त 2012 में एक ऐतिहासिक जीत मिली। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड की पहली पारी 136 रन पर सिमटी। सलामी बल्लेबाज माइकल कार्बेरी ने इंग्लिश टीम के लिए सर्वाधिक 40 रन की पारी खेली। इसके अलावा निचले क्रम में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 32 रन का योगदान दिया।